हेलो फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि बनाऊँगी, तो आज मैंने सोच लिया आज फाइनली बनाती हूँ मैं। तो ये मेरा व्लॉग है जो कोलकाता में हुआ है रेप कांड, उसके ऊपर है। तो मैंने सोचा इस पर व्लॉग बनाना चाहिए। तो अभी ये भी मेरे साथ बैठे हैं, तो ये भी कुछ कहेंगे अपनी बातें। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ अपनी बात। बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए, उस लेडी के लिए कि उस आजकल के टाइम में दरिंदे इतने हैं ना, बस लोगों की नज़रें इतनी गलत है, क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको न्याय मिलना चाहिए ज़रूर। सरकार को चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और हमारी जितनी भी माताएं बहनें बेटियां उनको सुरक्षित करे। आज के टाइम में बताओ, लोग सुरक्षित, लेडी सुरक्षित होकर नहीं चल सकती है रोड पे। बाकी ये कहेंगे बस, क्या कर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं जिस तरह जो भी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ ये दर्दनाक घटना हुई है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट ये है कि एक इंसान की सोच की बात होती है। बहू बेटियां सबकी होती हैं, सेफ़ रहना चाहिए। अगर इंसान के मन में आ जाए कि हाँ भाई, जैसे हमारी बहू बेटी है वैसे सबकी हमारी अपनी है, तो इस तरह की घटनाएं शायद होना बंद हो जाए। तो अब जो भी उनका मैटर रहा हो, सरकार जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी। तो बट ये है कि इशू तो कुछ ज़्यादा ही लगता है जो इन्वेस्टिगेशन में न्यूज़ वगैरह में दिखाया जा रहा। तो अब वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि भाई इश्यूज़ क्या थे। बाकी इस तरह की जो हरकत करी है उन्होंने, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जनरल बात है कि अगर बहू बेटियां हमारी सेफ नहीं रहेगी तो हमारे आगे सिस्टम कैसे चलेंगे। आदमी आज आप थोड़ा सा जा कर के देखिए लोग क्या सोचते हैं। हम शादी के बाद हमारे बच्चे होने चाहिए और बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए। तो अगर इस तरह बेटियां हुई और अगर इस तरह की हरकत हुई तो बताओ लोगों का विश्वास और उठेगा। अब लग जनरेशन जो है वो थोड़ा सा अभी संभलने पे आई है कि चलो बेटी और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है बेटे में। तो बट ऐसा है कि इस तरह की जो हरकत हुई है ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि उस बेटी के साथ इंसाफ हो, और जो जिस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है वो होनी चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार सुनाए। चाहे जो भी हो, चाहे फांसी या या जो भी, तो सरकार पे है डिपेंड कि वो क्या सज़ा देती है। तो बाकी न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे, ये चैन बहुत लंबी है। तो अभी तो हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, जिसके घर के बेटे के साथ हुआ होगा तो सोच के भी मतलब ना रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब क्या उन पे बीत रही होगी इस टाइम। और मतलब बहुत बुरा हुआ है सुन के ना। मतलब मैं तो ये सब न्यूज़ ना, मेरे को सही बताऊं तो एक बार सुन लेती हूँ, उसके बाद दोबारा मैं न्यूज़ ये सब नहीं सुनती। मेरे को ना खुद अंदर से अजीब सी फीलिंग आने लगती है। मतलब बहुत बुरा लगता है दूसरों के लिए, किसी के लिए भी, अपने लिए भी किसी के साथ हो तो बुरा तो सभी को लगता है। लेकिन मुझे ये सब बस अब मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो उस मतलब लेडीज़ को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या कह सकते हैं, आता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो गई लेकिन बच नहीं पाई बेचारी। मेरा टॉपिक इसी के ऊपर था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ के डॉक्टर भी बन गई लेकिन उसका सेफ नहीं रह पाई। क्या पता क्या पहले से क्या उनकी रंजिश थी क्या। अब इसमें तो हम कुछ आम आदमी तो कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो भी थी, लेकिन उस लड़की को, उसके परिवार को इंसाफ तो खैर, तो वो चली गई। अब तो उसके माँ बाप के लिए वो चली गई है, वो दोबारा नहीं आ सकती। इंसाफ मिलेगा तो भी नहीं आ सकती, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। कम से कम जस्टिस तो हो, लोगों को पता तो चले कि हाँ, गलत कारनामों का परिणाम गलत ही होता है। नहीं तो इस तरह तो लोग दुनिया में पता नहीं कितने दरिंदे घूम रहे हैं। जब जस्टिस नहीं मिलेगा तो और लोगों को मतलब सबक कैसे मिलेगा। सबक मिलना चाहिए तभी, ताकि आगे से कीजिए। लेकिन सबक तो मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर यही शुरू हो जाता है। जब तक हमारे इंडिया का बोले या कहीं का भी सिस्टम सही नहीं होगा ना, तब तक ये सब चलता है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि उनको, मोमदिता जी को ज़रूर जस्टिस मिलना चाहिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही कहना था। बाकी हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और अपनी फैमिली की तरफ से मैं उनके लिए ज़रूर जस्टिस चाहूँगी। और भगवान से यही प्रेयर करूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी हो।
बस। थैंक यू सो मच।